नमस्कार दोस्तों। विधाता का लिखा कभी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, इससे जुड़ा एक रोचक प्रसंग आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। आप सभी को मालूम है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। ये सभी को पता है। लेकिन राजा परीक्षित के पुत्र जो थे उनका नाम था जन्मेजय। जी हाँ। तो एक बार जन्मेजय जो थे वो वेद व्यास जी के साथ बैठे हुए थे। और जन्मेजय में ना थोड़ा अहंकार की भावना हमेशा रहती थी। उनके अंदर थोड़ा अहंकार था। तो जब वो वेद व्यास जी के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कुछ नाराजगी भरे स्वर में वेद व्यास जी से कहा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो स्वयं आप, भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और जाने कितने ही महान व्यक्ति उस समय वहां पर, आप लोग उस युद्ध को रोक क्यों नहीं पाए? आप लोगों ने उसे क्यों नहीं रोका? इतनी जन धन की हानि हुई, इतना विनाशकारी वो युद्ध था, उसको रोका क्यों नहीं आप लोग? कुछ शंका थी उनको, मतलब उनके मन में अपने पूर्वजों को लेकर। ये बात उनकी बातों में बहुत साफ निकल के आ रही थी। तो व्यास जी ने बोला, वो पहले शांत रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा, होनी को कभी बदला नहीं जा सकता। जो विधाता लिख देता है ना, वो कभी टाला नहीं जा सकता। इसीलिए वो युद्ध, वरना केवल भगवान कृष्ण ही अगर चाह लेते तो वो युद्ध रोक सकते। विधि का विधान था, उसे बदलना ही नहीं था, तो इसलिए वो युद्ध हुआ। इस बात पे जन्मेजय को लगा कि नहीं, ये क्या बात है, ऐसा नहीं है, विधि का विधान बदला जा सकता है। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ठीक। उन्होंने कहा एक काम करिए आप आज। जन्मेजय ने उनसे बोला कि आप मुझे मेरे ही भविष्य, क्या भविष्य वक्ता है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप मेरा भविष्य देख सकते हैं, तो आप मुझे मेरे ही इस जन्म की कोई ऐसी घटना बताइए जिसे कि आपको लगता है कि मैं रोक नहीं सकता, और आप मुझे बताइए, मैं इस बात को प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान बदला जा सकता है। तो व्यास जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद तुम एक दिन दक्षिण दिशा में काले घोड़े पे बैठ शिकार के लिए जाओगे, और वहां पे समुद्र के किनारे तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी। उसको तुम अपने महल में ले आओ, फिर तुम उससे विवाह करोगे, और विवाह करने के उपरांत कुछ समय के पश्चात उसके ही आग्रह तुम एक यज्ञ का आयोजन करो। और मैं तुम्हें आज ही चेता रहा हूं कि उस यज्ञ का आयोजन जब तुम करोगे तो उसमें वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाना। उसमें सारा पूजा पाठ वगैरह करने के लिए जो आएंगे ब्राह्मण, वो युवा ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, वो वृद्ध। लेकिन तुम फिर भी उसमें वृद्ध ब्राह्मणों को न बुलाकर युवा ब्राह्मणों को बुलाओ। और फिर कुछ ऐसा होगा जिसके फलस्वरूप रानी के कहने पर तुम उन ब्राह्मणों की हत्या करवा दोगे, या उन्हें सजा दोगे जिसमें कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और जिसके फलस्वरूप तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस बात को बीच में काटते हुए ही जन्मेजय हंसते हुए बोले कि महर्षि, आप ये बात कह रहे, मैं आज से ही शिकार खेलना बंद कर दूंगा, और काले घोड़े पर तो कभी बैठूंगा ही। तो वेद व्यास जी ने कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम करना, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। खैर, कुछ समय बीता। जब इच्छा प्रबल हुई, उन्होंने शिकार खेलना छोड़ दिया था, लेकिन जब होनी का समय आया तो उनकी वो शिकार खेलने की इच्छा बलवती हुई। फलस्वरूप वो जाते हैं अस्तबल में। उस दिन देखिए, इत्तेफाक से वहां एक भी सफेद घोड़ा नहीं, उन्हें वहां काला घोड़ा ही मिला। क्योंकि इच्छा इतनी बलवती थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो होनी थी, वो रोक नहीं पाए। काले घोड़े पे सवार होके ही वो निकल गया। और उन्होंने ये सोचा कि अब मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं काला घोड़ा तो मैंने ले लिया है, लेकिन मैं जाऊंगा उत्तर दिशा में। लेकिन घोड़ा कुछ बेकाबू हो गया और वो दक्षिण दिशा में भागता चला गया। और जब वो दक्षिण दिशा में जाकर जहां रुका, वहां समुद्र का किनारा था, और एक सुंदर स्त्री वहां किनारे बैठी हुई थी। उसको देखकर जन्मेजय उस पर मोह गए। वो उसको अपने साथ अपने महल में ले गए। उन्होंने सोचा कि महल में तो ले आया हूं, लेकिन मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ समय पश्चात फिर वो उनका मोह जो था वो प्यार में बदल गया, और उन्होंने उससे विवाह भी कर लिया। विवाह हो गया। अब इसके बाद थोड़ा और समय बीता। फिर उसने एक दिन बोला कि मेरी इच्छा है कि आप एक यज्ञ करवाएं। जो भी उसने बताया यज्ञ करने के लिए, राजा ने उसे करवाया। अब जो उन्होंने करवाया, और उन्होंने चाहा कि हम बुजुर्ग ब्राह्मणों को या वृद्ध ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करेंगे इस हवन के लिए, इस यज्ञ के लिए। लेकिन किसी और यज्ञ के चलते जो वृद्ध ब्राह्मण थे
वो नहीं आ पाया और उन्होंने अपने शिष्यों को, कुछ युवा ब्राह्मणों को वहां भेजा और युवा ब्राह्मण आए। खैर अब ब्राह्मण है तो उनका आदर सत्कार तो उन्हें करना ही था। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप आइए। उन लोगों ने यज्ञ शुरू किया। उनमें से एक ब्राह्मण रानी की किसी बात पे या किसी चीज को देखकर हंस दिया। जब वो हंसा तो रानी को बहुत बहुत ज्यादा क्रोध आया इस बात पे और उन्होंने राजा से कह के, मतलब जन्मेजय से कह के उनको जो था मृत्युदंड दिलवा दिया। मृत्युदंड देना था भाई, दिया उन्होंने। जब उन्हें दिया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्रह्म हत्या का पाप जब लगा तो उन्हें कुष्ठ रोग शुरू हो गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। अब जन्मेजय को वेद व्यास जी की याद आई। वो तुरंत पहुंचे उनके पास, दौड़ते हुए उन्होंने पूछा, बोले कि भगवान आपने बिल्कुल सही कहा था, अब कोई रास्ता है इसका जो कि मैं अब ऐसे इस तरह से मरना नहीं चाहता हूँ कुष्ठ रोग के साथ में मैं। तो उन्होंने कहा कि पुत्र एक रास्ता है केवल, वो भी सिर्फ आखिरी, मैं बार बार कह रहा हूँ ये आखिरी रास्ता बचा है जिससे कि तो अपनी मृत्यु को टाल सकते हो। तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। क्योंकि अब तक इन सब बातों को देखते हुए जन्मेजय को व्यास जी के ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, जो उन्होंने कहा था वो भी बिल्कुल सत्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें महाभारत का एक प्रसंग सुनाऊंगा और तुम्हें उसे बिल्कुल विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ सुनना है और ये एक आखिरी मौका है और अगर तुम इसको नहीं करोगे या इसको नहीं मानोगे तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में जन्मेजय को ये बात बोली। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें विश्वास था, वो हाथ जोड़कर बैठ गए और व्यास जी ने उन्हें सुनाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि महाभारत काल में भीम बहुत ही बलशाली थे, सबको मालूम है। तो एक बार भीम को कुछ गुस्सा आया और उन्होंने हाथियों को उनके सूंड से पकड़कर जो है घुमा घुमा कर ऊपर फेंकना शुरू कर दिया अंतरिक्ष में। और उन्होंने हाथियों को अंतरिक्ष में फेंका और कई हाथी, मतलब हाथी ऊपर जा रहे थे और वो हाथी आज भी अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। ठीक है, जन्मेजय बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे, लगातार सुनते रहे। लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया। विश्वास उन्हें था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने बोल दिया वेद व्यास जी से कि प्रभु मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ लेकिन इस बात पे मुझे विश्वास नहीं है। उनका इतना कहना था। व्यास जी ने कहा कि पुत्र मैंने तुमसे कहा था अब जो मैं तुम्हें प्रसंग सुनाने वाला हूँ उसे तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ सुनना है, पूरे विश्वास के साथ सुनना है, वरना कुछ नहीं कर सकता मैं। अच्छा, जब वो कथा जब तक वो सुन रहे थे विश्वास के साथ, उनके जो शरीर पे कुष्ठ था वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। लेकिन आखिर में इस बात को बोलने से पहले उनके शरीर पे थोड़ा सा एक बिंदु बचा रह गया था और उन्होंने ये बात बोल दी। जैसे ही बोली वो वहीं पे रुक गया, उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ और फलस्वरूप फिर उसी एक बिंदु का कुष्ठ जो था वो बढ़ते बढ़ते फिर से उनके पूरे शरीर पे हो गया और फाइनली उनको वो जाकर के अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। हाँ तो दोस्तों, तो इस कथा से हमें ये समझ में आ रहा है पूरी तरह से कि विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। आप सोच कर देखिए, अगर उन्हें इतनी प्रबल इच्छा हुई ही थी शिकार खेलने की और उस दिन अगर पहला साइन, अगर उन्हें अस्तबल में उस दिन सफेद घोड़ा नहीं मिल पा रहा था या कोई और रंग का घोड़ा नहीं मिल रहा था तो वो उनके लिए पहला संदेश था भगवान की तरफ से कि तुम्हारा समय निकट आ रहा है। अगर वो उधर मान जाते तो उस दिन शिकार पे नहीं जाते तो काम चलता। उसके बाद अगर उनका घोड़ा उन्हें दक्षिण दिशा में लेकर चला ही गया था और उन्होंने उस स्त्री को देख लिया था तो अपना मुंह भंग करने की पूरी कोशिश करते और उसे अपने महल में नहीं लाते। ये दूसरा साइन था जो भगवान ने उन्हें समझाया कि भाई तुम गलत रास्ते पर हो। उसके बाद जब वो अगर महल में ले ही आए थे उस स्त्री को तो उससे विवाह नहीं करते और अगर विवाह कर ही लिया था तो यज्ञ नहीं करते। यज्ञ किया, आप सोचिए ना, सारी चीजें जब उन्हें वेद व्यास जी बता चुके हैं और वो सारी चीजें वो न चाहते हुए भी करते चले जा रहे थे, मतलब कि विधि का विधान कितना प्रबल है। तो वो लाख कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे बदल नहीं पा रहे थे, अपने आप को काबू में नहीं कर पा रहे थे। और अंततः क्या हुआ, जितनी भी चीजें उन्होंने बताई कि विवाह करना, युवा ब्राह्मणों को मत बुलाना, उन ब्राह्मणों की हत्या नहीं होनी चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ये सारी चीजें, और अंत में जब उन्होंने कहा कि तुम विश्वास के साथ, ये आखिरी मौका है, विश्वास के साथ ये कहानी सुनो
और वो भी उन्होंने नहीं किया, तो दोस्तों इससे बिल्कुल समझ में आता है कि विधि का विधान हम नहीं बदल सकते। और ये बात इस कहानी से पूर्णतया प्रमाणित हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, और इस कहानी में जो आपको मैंने बताया है और इसी से रिलेशन में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में समझाने की कोशिश करी है कि जब वो अपने परिवारजनों को, जिनके साथ वो युद्ध करने के लिए खड़े थे और उन्हें मार नहीं पा रहे थे, उनसे लड़ नहीं पा रहे थे, बहुत शोकाकुल थे, तो उन्होंने कहा, हे पार्थ, इन जिन परिवारजनों के लिए तुम इतना शोकाकुल हो और व्यथित हो, वो तो मेरे द्वारा कब के मारे जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, मतलब विधि का विधान तो लिखा ही जा चुका है, तुम्हें तो सिर्फ ये कर्म यहाँ करना है। और उन्होंने उनको ये बात समझाई। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम चाहें तो ईश्वर के सानिध्य में रहकर और अच्छे कर्म करके अपने विधि के विधान को या कुछ होने वाली जो हानियां या दिक्कतें हैं उनको कम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।